अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीनी मिसाइल में खुशामदीद करते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि शौहर की इजाज़त के बगैर माँ बाप से मिलने से क्या निकाह टूट जाता है। इसके बारे में मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मिसाइल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सकें। जी नाज़रीन, आपका शौहर आपसे ये कहे कि आपने मामू से बात नहीं करनी, खाला से बात नहीं करनी, लोगों से बात करने से रोके, हत्ता कि वो ये बात कह दे कि आपने माँ बाप से मिलने के लिए भी मेरी इजाज़त के बगैर नहीं जाना। हम आज अक्सर लोगों को देखते हैं कि वो ये गलती करते हैं। इसका खमियाजा घर के बर्बाद होने की सूरत में मिलता है। अगर शौहर ये कहे कि आपने माँ बाप के घर नहीं जाना, इससे बात नहीं करनी, इस सूरत औरत गुस्से में आ जाती है कि तुम कौन होते हो मेरे वालिदैन से रोकने वाला, तुम्हें किसने इख्तियार दिया। माँ बाप का बड़ा मर्तबा और मकाम है, लेकिन शादी के बाद औरत को हक़ पहुँचता है कि सबसे ज़्यादा हकूक़ औरत का इसके खामन का है। तमाम रिश्तेदारों से जब खामन का हक़ सबसे ज़्यादा है तो फिर औरत को खामन की बात पर तरजीह देनी चाहिए। आपको दो मिसालें देंगे कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वो घर से बाहर गए और औरत से कह कर गए कि आपने घर से बाहर नहीं जाना। वो चले गए, पीछे से इनकी बीवी को इत्तला मिली कि आपके वालिद साहब बीमार हैं, आकर इसकी तीमारदारी कर लें। तो वो सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद बीमार हैं और मेरे खाविंद का हुक्म है कि मेरे घर से बाहर ना जाऊं, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने घर में ही ठहरें। वो घर में रह गई। इस दौरान उनको इत्तला मिली कि अब वालिद साहब फौत हो गए हैं, तो अब तो आ जाओ। फिर इन सहाबिया ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यही सवाल रखा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, इनके जनाजे में जाऊं कि ना जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे खामन ने मना किया है, तो इस वजह से तुम घर में ही रहो और तुम बाहर ना जाओ। देखें, वो सहाबिया बाप की तीमारदारी पर भी नहीं गई और फौतगी पर भी नहीं गई, क्योंकि इनके शौहर तो बाहर गए हुए थे। राब्ता तो था नहीं कि मोबाइल के दिनों के बाद ख़त पहुँचता और आता पैगाम कई कई दिन लग जाया करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने अपने खावंद की तलकीन पर अमल करते हुए अपने वालिद की बीमारी पर नहीं गई और फौतगी पर भी नहीं गई, तो अल्लाह ताला ने इसकी बरकत से तुम्हारे वालिद की बख्शिश फरमा दी है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि हमारे अंदर औरतें कहती हैं कि हर बात खामन की नहीं मानती। ये बात सच है कि हर बात खामन की नहीं मानने वाली नहीं होती। अगर आपसे खामन कहे कि इससे बात ना करो तो इससे बात ना करो। अगर आप अपने खामन की नाफरमानी करोगी तो अल्लाह ताला की निगाह में आप नाफरमान होंगी। अगर खामन को पता चल गया कि मेरे मना करने के बावजूद भी फ़लाँ औरत से बातें कर रही, इस सूरत के अंदर आपके घर में फसाद खड़ा हो जाएगा, जो आपके घर को सुकून को बर्बाद करके रख देगा। अगर शौहर ने इजाज़त नहीं दी माँ बाप से मिलने की, तो माँ बाप आपसे आकर मिल सकते हैं। शादी के बाद आप पर सबसे ज़्यादा हक़ शौहर का है। कोई जालिम शौहर नहीं होता कि अपने बाप बाप से मिलने से ना रोके। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि एहतियात करें और अपने खावंद की ताबेदारी करें। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और हमें इस्लाम भी यही सिखाता है। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती इस्लामी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।